मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम इस फेट सिमुलेशंस में कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स को स्टडी करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैपेसिटर्स जो हैं वो किस तरह काम करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई की जाए कैपेसिटर पर तो उनकी कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ हमने ये भी देखा था कि कैपेसिटर जो हैं वो उनके पास ये एनर्जी स्टोर करने की एक कैपेबिलिटी होती है, वो एनर्जी स्टोर करते हैं और अगर उनसे पावर सप्लाई ख़त्म कर दी जाए तो वो कुछ अरसे के लिए पावर सप्लाई के तौर पर काम कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी बल्ब या मोटर, छोटी मोटर जो है वो चला सकते हैं। इस वीडियो में हम कैपेसिटर्स और उनकी प्लेट्स के दरमियान जो एक सब्सटेंस होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर होता है, पर अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में लाने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहाँ पर मैंने सप्लाई लगाई हुई है, ये 1.5 वोल्ट की एक छोटा सा सेल है, हमारे पास 1.5 वोल्ट का एक सेल है, पावर सप्लाई है, और उस पावर सप्लाई को हमने उसके पॉजिटिव को या एनोड को कनेक्ट किया हुआ ऊपर वाली प्लेट से और उसके कैथोड को कनेक्ट किया हुआ नीचे वाली प्लेट से। इन दो प्लेट्स के दरमियान एक सेपरेशन है जिसको मैं डी कह देता हूँ, या वो आप 10 मिलीमीटर देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान सेपरेशन है। और इसी तरीके से यहाँ पर इन प्लेट का जो एरिया है वो 100 मिलीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि इस वक्त हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की हुई तो इन दोनों जो प्लेट्स हैं उनके बीच में आपको यहाँ पर हमने एक मल्टीमीटर लगाया हुआ और 0 वोल्ट आपको मिल रहा है, यानी कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर है, जिसके यूनिट्स वोल्ट्स पर मीटर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको 0 वोल्ट्स पर मीटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कैपेसिटर इस वक्त बिल्कुल चार्ज नहीं है, कैपेसिटर में इस वक्त बिल्कुल एनर्जी नहीं है। इसके साथ हमारे पास 3 बार ग्राफ है। पहला बार ग्राफ जो है वो कैपेसिटेंस का है, वो हमें बताता है कि यहाँ पर इस वक्त कैपेसिटेंस कितनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 0.892 × 10⁻13, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा राउंड कर लें तो ये हम पिको फैरेड में जाके इसको देख सकते हैं। तो ये इसकी कैपेसिटेंस है, इस वक्त इस कैपेसिटर की ये कैपेसिटेंस है। इसके साथ इसकी प्लेट पे चार्ज 0 है इस वक्त और इसमें एनर्जी स्टोर 0 है। अच्छा, 0 चार्ज है और एनर्जी स्टोर 0 है। और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है जो इस वक्त मैंने प्लेट्स के दरमियान नहीं रखा हुआ है। इस वक्त प्लेट्स के दरमियान सिंपल एयर है, एयर भी एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है, पर एयर डाइलेक्ट्रिक नहीं होती। अब हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं और जैसे हमने सप्लाई दिया तो आपने देखा कि कैपेसिटेंस जो है, अगर आप वोल्टेज कम करें तो आपने कैपेसिटेंस को देखना है कि 0.89 × 10⁻13 ये जो वैल्यू है। अब मैं वोल्टेज ज़्यादा देता हूँ तो क्या कैपेसिटेंस में आपको चेंज नज़र आई? आपको कैपेसिटेंस में कोई चेंज नज़र नहीं है, कैपेसिटेंस उतनी नहीं, पर आपको जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज था उसमें काफ़ी चेंज नज़र आई। अगर मैं वोल्टेज कम करूँ तो आप देखिएगा कि चार्ज कम हो जाएगा प्लेट्स पर, और अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से स्टोर एनर्जी, क्यों कि जब प्लेट्स के दरमियान चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बनती है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है। अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन ना हो और ये प्लेट्स एक दूसरे से जोड़ दी जाए तो यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी 0 हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि हम इस कैपेसिटर से, जिसकी प्लेट्स के दरमियान 0 डिस्टेंस है, उससे कोई काम नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर ही नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम इनको जोड़ दें और बीच में सेपरेशन बिल्कुल ना, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपकी बैटरी जो है वो ब्लो कर जाएगी। अच्छा, इसके साथ एनर्जी भी हमारी जो है वो वोल्टेज के साथ ज़्यादा हो रही है और कम हो रही है। कैपेसिटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर आप अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 17 वोल्ट्स पर मीटर, अब मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, देखें 51 वोल्ट्स पर मीटर। लेफ़्ट साइड पे हमारी प्लेट्स के दरमियान 63 वोल्ट्स पर मीटर और करता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास 3 चीज़ें जो हैं वो वेरी हो रही हैं। कैपेसिटेंस हमारे पास वेरी नहीं हो रही, इन प्लेट्स पर वोल्टेजेस वेरी हो रही हैं, वो वोल्टेजेस उतनी हैं जितनी कि हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है और फिर हमारे पास यहाँ पर स्टोर एनर्जी वेरी हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर इस पोजीशन में बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूँ तो अब आप देखेंगे कैपेसिटर स्टिल चार्ज, कैपेसिटर अभी भी आपको वोल्टेज दे रहा है। तो क्या हुआ
क्योंकि इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है जी, इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड थी और दो, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट और एक नेगेटिव चार्ज, तो ये आपको टेम्परेरी बैटरी पावर सप्लाई का काम देगी। अगर मेरे पास आगे सर्किट की प्रोविजन होती और मैं एक बल्ब लगाता तो थोड़ी देर के लिए बल्ब को ऑन कर देती या किसी एलईडी को रोशन कर देती। तो कैपेसिटर जो है वो कुछ देर के लिए अब पावर सप्लाई के तौर पर काम करेगा। तो ये तो हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था जो हमने लास्ट टाइम देखा था अपनी आखिरी सिमुलेशन में डिटेल्स में। पर अब हम ये देखते हैं कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर होता है, इंसुलेटेड मटेरियल होता है, ये ऐसा इंसुलेटर होता है जिसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट हो जाती है, वो पोलराइज हो जाता है। वो पोलराइज होने से मतलब ये है कि उसका जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो डाइपोल पोल्स में या मोमेंट्स में चेंज हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं। तो उससे ये होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। कभी भी कैपेसिटर के अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। करंट हमेशा इसकी जो प्लेट्स होती हैं उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होते हैं उनके फ्लो से करंट प्रोड्यूस होता है। कैपेसिटर या डाइलेक्ट्रिक के अंदर से करंट फ्लो नहीं करता है, बल्कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर या कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है जो कि इस करंट को फ्लो करवाने में मावन साबित होती है। पर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में से कोई चार्ज पार्टिकल करंट की सूरत में फ्लो नहीं कर सकता। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। तो हाँ, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक रखने की ज़रूरत क्यों पेश है, इसको मैं आपको एक छोटी सी सिमुलेशन से बता देता हूँ। अब आप ये देखें कि इस वक्त आपके पास यहाँ पर वोल्टेजेस जो हैं वो मैंने लीड्स क्योंकि उल्टी लगाई हुई है तो इस वक्त ये नेगेटिव में आते हैं। मैं इसको सीधा कर देता हूँ तो 0.48 वोल्ट्स हैं और आपके पास कैपेसिटेंस 0.89 अब हमने जो वर्क करना है वो ये प्लेट चार्ज पे करना है और स्टोर एनर्जी पे करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी करना है। तो प्लेट चार्ज जो है वो आप चाहे लिख लें अपनी कॉपी पे या किसी भी नोटबुक पर, वो 0.43 × 10⁻13 और इसी तरीके से प्लेट 0.10 × 13 जो है वो हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी है। अब मैं इस डाइलेक्ट्रिक को आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हूँ अंदर की तरफ। आपके पास ऊपर की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे की नेगेटिवली। अब आप देखें क्या हुआ। पहले हम कैपेसिटेंस को देखते हैं। तो कैपेसिटेंस 0.89 से कहाँ गई 4.43 × 10⁻13 यानी 0.4 पिकोफेरेड के पास रहेगी। पहले क्या थी 0.89 × 10⁻13 -13 जो है उसको मैं अभी नहीं रखता, मैं सिर्फ आप सिंपल वर्डिया में 0.89 थी आप ये समझें और अब कितनी होगी 4.43। तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ गई। जैसे डाइलेक्ट्रिक आया कैपेसिटेंस जो है बढ़ गई। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ी तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ने से उसके अंदर जो तवानाई स्टोर करने का मिकदार होती है वो भी बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा तवानाई स्टोर कर सकता है और प्लेट्स पर चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो आप ये देखें कि जैसे मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ तो प्लेट्स पर चार्ज 0.43 है और जैसे मैं इसको लेके आया तो प्लेट्स पर चार्ज जो है 2.06 हो गया। तो प्लेट्स पर चार्ज भी बढ़ गया आपके। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज ऊपर और नीचे की प्लेट पर ज़्यादा हो गया। और आप उसको देख भी सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो 0.1 थी, अब स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी 0.52। और इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो वो थी 49 वोल्ट्स पर और जैसे मैंने डाइलेक्ट्रिक मूव किया अंदर तो वो 243 हो। आप देखें प्लेट्स की जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वो 243 होगी। तो इसका मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है और इसके साथ साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इफ़ेक्ट है
उसको बढ़ा देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। और वो क्यों ऐसा करता है, उसकी छोटी सी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी बुक्स में काफ़ी डिटेल में लिखी हुई है कि अगर आप इस पर देखें तो आपको पॉजिटिव चार्ज जो है वो नज़र आ रहे हैं, प्लेट्स पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहे हैं। तो जब आप इसको लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल जो है, डायपोल जो है इसके अंदर, वो पोलराइज होंगे। पोलराइज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। तो अब किसी भी मॉलिक्यूल का या एटम का नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव या एनोड की तरफ होगा या पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा। देखें सारे नेगेटिव, ब्लू कलर में आपको हल्के हल्के नेगेटिव नज़र आ रहे होंगे, उन सब की ओरिएंटेशन ऐसी है कि वो पॉजिटिव साइड पर हो चुके हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो गए। और इसी तरीके से अगर आप नीचे देखें तो नीचे नेगेटिव, ये कैथोड, तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो डाइलेक्ट्रिक की पॉजिटिव साइड है मॉलिक्यूल्स की या डायपोल्स की, वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड है। तो इससे क्या हुआ कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई। और जब ये यहाँ से ये चार्ज जो है वो मूव करता है बैटरी की तरफ, तो आपको करंट फ्लो मिलता है। एक बात आप याद रखें, वो ये कि कोई भी चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान में से फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। सारे चार्जेस जो कैपेसिटर की प्लेट्स पर एक्यूमुलेट हुए होते हैं, उनके फ्लो को बैटरी की तरफ और बैटरी से अवे को हम करंट की फॉर्म में रीड करते हैं। तो इसमें हमें नज़र आया कि डाइलेक्ट्रिक, अगर आप डाइलेक्ट्रिक चेंज करना चाहते हैं, मसलन यहाँ पर हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं डाइलेक्ट्रिक तौर पर, तो हम देखते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। अगर हम टेफ्लॉन को डाइलेक्ट्रिक के तौर पर यूज़ करते हैं तो क्या होगा जी, देखते हैं। तो आपने देखा कि आपकी प्लेट के चार्ज जो है 0.9 हो गया, कम हो गया, और यही भी आपकी कैपेसिटेंस जो है वो 1.85 हो गई, और स्टोर एनर्जी जो है वो भी कम होगी। अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो भी 102 होगी। तो इसका मतलब ये है कि टेफ्लॉन जो है वो कंडक्टिव तो है सर्टेन कंडीशंस में, पर उतना अच्छा डाइलेक्ट्रिक नहीं है। इसी तरीके से हम पेपर को देखते हैं। पेपर जो है वो अच्छा डाइलेक्ट्रिक है, और आप देखेंगे आपका स्टोर्ड एनर्जी भी बढ़ गई और आपका प्लेट का चार्ज जो है वो भी बढ़ गया, और इसी तरह कैपेसिटेंस भी बढ़ गई, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी आपको नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा है। 3.5 जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो कि बताता है कि कितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक है। अगर आप देखें टेफ्लॉन का 2.1 था तो वो उतना अच्छा डाइलेक्ट्रिक नहीं था। और अगर हम ग्लास को देखें जो 4.7 है, तो देखें इसमें और भी आपके पास स्टोर्ड एनर्जी जो है वो बढ़ गई है। तो अगर एक कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक ग्लास का यूज़ हो रहा है उसमें एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, उसको जैसे आप पावर सप्लाई के साथ लगाएंगे कुछ देर बाद उसकी वोल्टेजेस, उसकी प्लेट्स के दरमियान वोल्टेजेस जो होंगी वो उतनी हो जाएंगी जितनी पावर सप्लाई की होंगी। तो उस वक्त अगर आप पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट भी कर देंगे तो उसमें वोल्टेजेस सेम रहेंगी, और वो वोल्टेजेस फिर आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं किसी भी सर्किट को टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए रन करने के लिए। और जैसे वो कैपेसिटर जो है उसकी एनर्जी किसी मोटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होगी, तो ऐसा ऐसा एनर्जी उसकी ड्रेन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और ज़ीरो पोटेंशियल आपको मिलता रह जाएगा, ये वोल्टेजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है वो